कारगिल शहीद दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए जहां पूरे देश ने शहीदों को नमन किया है, तो कारगिल दिवस पर कारगिल युद्ध में वीरों के द्वारा की गई वीर गति पर उनकी नमन भी किया गया। कहीं पर वीरों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, तो कहीं पर विचार गोष्ठियों के माध्यम से भी उनको याद किया गया। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले एक ऐसे सैनिक से बात की जिसने कारगिल युद्ध की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने तो अपने हाथों से लड़ा भी है। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। क्या परिचय? मैं कर्नल जीएम खान, पैराशूट रेजिमेंट जो है हमारी जांबाज जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह में जाती है, उन्हीं जांबाज जो रेजिमेंट है उसी का मैं नुमाइंदा रहा हूँ। कारगिल विजय दिवस से आप क्या स्थिति उस समय बनी? सबसे पहले मैं सभी सम्मानित देशवासियों को कारगिल जो विजय हमारे आज के दिन प्राप्त हुई थी उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और बाकी जो कुर्बानियाँ देनी है वो हमारा एक हिस्सा होता है सैनिक का, वो हम देते हैं और पूरा देश उनको याद करता है, अच्छा लगता है। तो कारगिल दिवस जो है आज हम मनाते हैं, धूमधाम से सब जगह मनाया जा रहा है। जैसे आप ही लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे खुद को गर्व हो रहा है। क्या हालात बने तो कारगिल युद्ध का जो हालात बहुत कठिन थे, उसको शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं होगा। ये वही लोग जान सकते हैं जो उस वक्त या कभी लद्दाख के एरिए में गए होंगे। तो दुश्मन ऊपर था, दुश्मन ऊपर था, वहाँ पेड़ के कोई नामो निशान नहीं मिलता और ऊपर बर्फ़ होती है, सांस लेना दूभर होता है, फेफड़े फट जाते हैं, फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, तमाम तरह की दुश्वारियाँ होती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है। इतना आसान नहीं होता उसमें लड़ना। क्या हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया? पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया। होता यह था कि सर्दियों के समय दोनों सेनाएं जो LOC है उससे पीछे हट जाती थी। ये बहुत पहले से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये चीज़ें चल रही थी, तो पीछे हट जाती थी। इस बार वो पीछे हटे, लेकिन हटने के बाद उन्होंने हमारे साथ छल किया और वो वहाँ पर आकर के बैठ गए। जब बैठ गए, हमें बाद में पता लगा कि वहाँ पे बैठ गए। जब बैठ गए हैं तो उन्होंने काफ़ी बड़े इलाके में कब्जा कर लिया था और इतना आसान नहीं था उनको निकालना। आप सोच सकते हैं कि पहाड़ पे ऊपर चढ़े आए और उसको नीचे से अटैक करके निकालना। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि युद्ध व्रत स्तर पे ना बढ़ जाए कि आम नागरिकों का भी नुकसान हो। किस तरीके जब भारत के जाबाज जवान वीरता वहाँ पर दिखाए, तो किस तरीके पाकिस्तान को धूल दिखाई? पाकिस्तान को देखिए, अगर मैं दूसरे हिसाब से बात करूं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान ये दो भाई हैं जो बट गए और अपनी अपनी जगह चले गए। लेकिन हमेशा याद रखिए, जिसकी नीयत में खोट होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। वो हमारे एक हिस्सा होकर के अलग गया है, उनकी नीयत में खोट था और वो आगे नहीं बढ़ सकता था। हमारी नीयत पाक थी, हमने आज तक कभी छल नहीं किया। हिंदुस्तान ने कभी भी अपने तरफ से पहले अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ जवाब दिया है। उस वक्त भी हमने अपना जवाब दिया है और एक ही ध्येय था हम सारे सैनिकों के बीच में कि हमने अपनी ज़मीन लेनी है, हमें उनकी ज़मीन